students, this is Urbi Tiwari and you are watching your favorite educational channel Magnet Brains, जहां पर हम आपको देते हैं 100% फ्री क्वालिटी एजुकेशन विदाउट एनी फी। ओके, 100% फ्री का मतलब तो यही होता है। वेल, यहाँ पे आपसे 2 चैप्टर के बाद फीस नहीं मांगी जाती। यहाँ पर आपको सारे चैप्टर्स आपके सभी सब्जेक्ट्स के बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाए जाते हैं। साथ ही साथ आपको एग्जाम प्रिपरेशन हो, चाहे एमसीक्यू हो, चाहे रिविजन्स हो, सब कुछ दिया जाता है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। वेल, अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं क्लास 6 साइंस के नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ क्लोथ्स। कि क्लोथ्स की हिस्ट्री क्या है, कैसे इसकी शुरुआत हुई फैब्रिक बनने की, कहाँ से कैसे समझ में आया कि भाई फैब्रिक भी पहनना चाहिए। वेल, इसकी शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस फिर से करा देना चाहती हूँ हमारे मैग्नेट ब्रेन्स के उन दूसरे टीचर्स के साथ जो कि क्लास 6 को मैथ्स, इंग्लिश, सोशल, हिंदी पढ़ाते हैं। इनका साथ भी है ज़रूरी, तभी तो हम होंगे कामयाब हमारे एग्जाम्स में। तभी तो भाई सबका साथ ज़रूरी होगा, तभी तो अपना विकास होगा। चलिए, तो वेल, यहाँ पे जब इंट्रोडक्शन हो गया है ख़त्म, अब हम शुरू कर देते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। इससे पहले नेक्स्ट टॉपिक की शुरुआत हो, मैं आपको कुछ प्रीवियस टॉपिक्स बता दूं जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो हमने पढ़ा कि भाई फैब्रिक क्या होता है, तो हमने देखा नेचुरल होता है और आपका नेचुरल में भी एनिमल फाइबर और प्लांट फाइबर होते हैं और कुछ सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं। तो अभी फिलहाल हमें पढ़ना है प्लांट फाइबर्स के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा कॉटन एंड जूट के बारे में। फिर हमने ये देखा कि भाई कॉटन कहाँ से मिलता है, तो हम जान लिए कि कॉटन एक प्लांट है जो कि हमें कॉटन देता है। इसी तरीके से जूट भी एक प्लांट है जिसके स्टेम का यूज़ किया जाता है फाइबर बनाने में। देन हमें जब फाइबर मिल गया तो हमने गिनिंग प्रोसेस देखी, स्पिनिंग प्रोसेस देखी, निटिंग एंड वीविंग क्या होता है, इन सबको देखा कि कैसे एक फाइबर से फैब्रिक को बनाया जाता है और इस फैब्रिक की हेल्प से हम निडल की मदद से अलग अलग क्लोथ्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। अब आप हाथ से भी यूज़ बना सकते हो या फिर मशीन का यूज़ से भी। क्लियर है? चलिए, तो अब ये तो हमें क्लियर हो गया कि भाई आज के टाइम पर तो हमें हर चीज़ पता है कि हम फैब्रिक की मदद से बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। जैसे अगर मेरे पास एक फैब्रिक है, एक मान लीजिए कि एक कॉटन का यान ही है अगर मेरे पास, तो उसकी हेल्प से मैं या तो सूट बना सकती हूँ, या फिर मैं शर्ट बना सकती हूँ, साड़ी बना सकती हूँ, या कैसे भी शेप या डिज़ाइन दे सकती हूँ किसी के भी बॉडी के शेप के अकॉर्डिंग। ओके, लेकिन अब से कुछ बहुत सालों की बात सोचिए कि जब जो इंसान है उनको थोड़ा सा सेंस ये आया था कि हाँ भाई, हमें अगर अपने आप को बारिश से बचाना है या ठंड से बचाना है या धूप से ही बचाना है तो हमें कुछ पहनना चाहिए। अब ज़रा सोचिए कि एक नई सी दुनिया है जहाँ सिर्फ पेड़ पौधे, जानवर और कुछ इंसान हैं, लेकिन उनको ये सेंस नहीं है, कुछ इन्वेंशन नहीं हुआ है, तो वो क्या पहनेंगे। तो उन्होंने देखा कि जब वो बड़े बड़े पत्तों को, जो लीव्स होती है बड़े बड़े पेड़ों की, अगर उनको पहन लेते हैं तो उन्हें बारिश से राहत मिल जाती है, धूप से राहत मिल जाती है। तो सबसे पहले शुरुआत ऐसी ही हुई। जो इंसान थे, जो ह्यूमंस थे, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने बड़े बड़े ट्रीज़ की, प्लांट्स की, ये सारी जो पत्तियां थी, जो लीव्स थी, उनको पहनना चालू किया। लेकिन दिक्कत क्या होती थी कि कुछ टाइम के बाद वो सूख जाती थी, सूख के बाद झड़ जाएंगी, तो दोबारा से उन्होंने उसे पहनना पड़ता था। तो मतलब वहाँ पे वो थोड़ा सा परेशान थे। फिर अब एक बार क्या हुआ होगा कि उन्होंने देखा कि जो एनिमल वो खा रहे हैं, ठीक है, कुछ एनिमल्स को खाने वाले जो लोग थे, उन्होंने देखा कि उनका डेड बॉडी के बाद ये जो उनके ऊपर की बॉडी का फर जो होता है वो वैसे का वैसे ही रहता है। अब उन्होंने उसे छू करके देखा तो बड़ा उनको थोड़ा सा सॉफ्ट सा लगा, है ना, तो उन्होंने उसे अपने पास रख लिया। अब रख लिया तो उनको क्या फील हुआ कि रात के टाइम पे जो ठंड होती थी उससे थोड़ी सी उनको गर्माहट मिली। तो फिर उनके दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना ये जो हम एनिमल को खा लेते हैं तो उसका जो फर है उसको हम पहनना शुरू कर दे। तो उन्होंने फिर उसको जस्ट ऐसा लपेटना शुरू कर दिया, अपनी बॉडी में लगाना जगह जगह पर, तो उनको गर्माहट फील हुई। ठीक है, फिर थोड़ा और डेवलपमेंट हुआ जब इंसानों ने एग्रीकल्चरल लैंड बनाए, फील्ड्स बनाना शुरू किया, तो फिर उनको कॉन्सेप्ट समझ में आया फैब्रिक फाइबर का। तो उन्होंने देखा कि ये जो फाइबर है ये आपको कॉटन से भी मिल सकता है ना। काफ़ी आगे की बात बता रही हूँ, बीच में बहुत सारी चीज़ें हुई थी जिससे कि उन्होंने सिर्फ ये क्या करते थे कि जानवरों की जो खाल होती थी, जो उनकी स्किन होती थी, उनको सिर्फ वो निकालते थे, उसे धोते थे, साफ़ करते थे और इस तरह से पहन लेते थे। तो काफ़ी टाइम तक उन्होंने ऐसे ही किया, कान का हाथ में इधर उधर ये पहन करके घूमते थे। ठीक है, अब धीरे धीरे और ग्रो हुए तो और सेंस आया, बहुत सारे डेवलपमेंट हुआ, एग्रीकल्चर लैंड हुए। देन उसके बाद
बाद उनको समझ में आया कि भाई ये जो कॉटन है, ये जो सॉफ्ट सा मटेरियल है, इसको अगर कुछ स्ट्रेच किया जाए तो ये फैब्रिक बन सकता है। तो अब फैब्रिक बनाने के बाद उन्होंने क्या किया कि इसे बड़े बड़े से कपड़े बनाना शुरू कर दिए, जैसे कि वीविंग की मेथड से या निटिंग की मेथड से। फिर उनको कैसे पहनते थे, तो उन्होंने देखा कि यार ये जो कॉटन है, इसकी मदद से तो एक थ्रेड बन रहा है, मतलब अगर बहुत सारे थ्रेड मिल जाए और उनको अगर अपन इकट्ठा रख दे तो ये क्या दे सकते हैं, एक फैब्रिक का रूप ले सकते हैं। तो उन्होंने उस फैब्रिक को लिया। अब एंशिएंट टाइम पर जो गंगा के किनारे रहते थे वो कॉटन का यूज़ करते थे। जो इजिप्ट में अगर आप देखें, जो कि नील रिवर के नियर लोग रहते थे, वो लोग फ्लैक्स एक प्लांट होता है, उसके मटेरियल से बने हुए ये जो फैब्रिक है, जैसा कि अभी अपन ने पूरी प्रोसेस समझी वीविंग तक की, तो उस मेथड से ये लोग कपड़ा बनाते थे। लेकिन तब तक निडल का जो इन्वेंशन था वो नहीं हुआ था। क्लियर है? तो ये लोग क्या करते थे, जो भी फैब्रिक बनाते थे उसको अपनी बॉडी पर किसी भी तरीके से लपेट लेते थे। ठीक है, किसी भी तरीके से पहन लेते थे, कोई साड़ी के फॉर्म में, ठीक है, धोती के फॉर्म में। लेकिन जानने की हैरानी की बात यह है कि जो साड़ी और धोती है वो इतना अच्छा कंफर्टेबल क्लोथ था कि वो इंडिया में आज तक चल रहा है ना। साड़ी और धोती क्या है, एक बड़ा सा फैब्रिक का पीस ही तो है। आपने उसको कोई पर्टिकुलर सूट या शर्ट की या कोट पैंट की कोई डिज़ाइन तो नहीं दी, लेकिन वो फिर भी चलता है। तो भाई उसी पैटर्न पे ये लोग अलग अलग तरीके से उसे ऊपर पहनते थे, कुछ पोर्शन को नीचे पहनते थे। अब आज से लगभग 50,000 साल पहले की बात है कि लोग जो है उन्होंने सबसे पहले जो निडल का इन्वेंशन किया वो एक बर्ड की बोन से बना हुआ था। ठीक है, उस बोन्स की मदद से थोड़ा बहुत क्लोथ का कुछ डिज़ाइन दिया गया और वहाँ से शुरुआत हुई फिर निडल की। फिर धीरे धीरे बड़े बड़े निडल्स थे, ठीक है, जो कि एक सबसे बड़ी जो थी वो 7 सेंटीमीटर की थी, उसकी मदद से क्लोथ बनाया गया। फिर उस थोड़े बड़े बड़े क्लोथ्स होते होंगे, फिर थोड़ा और इन्वेंशन हुआ कि भाई इसका और पतला रूप लेकर के आए और उसको थिन बनाया। फिर और थिन होते होते अब तो भाई आज का ज़माना कैसा कि एक पतली सी आपको निडल दिखने को मिल सकती है, जिसकी मदद से आप कैसे भी शेप साइज का क्लोथ बना सकते हैं। तो देखा कि एक लीफ से लेकर के कैसे शुरुआत हुई बाकी चीज़ों की। तो भाई लोगों को समझ में आया कि भाई लीव्स के अलावा भी हमें नेचर ने कुछ फैब्रिक्स दिए हुए हैं जो कि प्लांट से, एनिमल के फर से मिल सकते हैं। जो स्किन वो डायरेक्टली पहनते थे, धीरे धीरे उनके जो फर्स हैं उनको निकाल करके उसको वीव करके पहनना शुरू किया गया। तो बन गया कॉन्सेप्ट वूल का, सिल्क का। क्लियर हुआ? तो भाई ये पूरी कहानी थी। और सिल्क की कहानी जो है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि उसका अब जब ये आधा कपड़ों का इन्वेंशन हो चुका था कि जब तक लोग फैब्रिक बना करके उसे अपनी बॉडी में पहनना शुरू कर चुके थे, तो सिल्क का कॉन्सेप्ट ऐसे आया कि एक बार चाइना में उनकी एक जो क्वीन थी, काफ़ी सालों बाद सिल्क का इन्वेंशन हुआ है, वो टी पी रही थी अपने गार्डन में बैठ करके, तो अचानक से सिल्क का एक पोर्शन उनके एक जो कोकुन होता है उसका जो पोर्शन है वो आकर के उनके कप में गिर गया। तो उससे उनको थ्रेड्स दिखे, उन्होंने उसको लपेटा, वही वीव करना चालू कर दिया उन्होंने उसे। तो उन्होंने देखा कि एक बहुत ही प्यारा शाइनी सा धागा बना हुआ है, थ्रेड बना हुआ। तो फिर उन्होंने ढूंढा कि ये कहाँ से मिला है, तो उनको समझ में आया कि एक छोटे से कैटरपिलर की मदद से ये बनता है। तो फिर वहाँ से कहानी शुरू हुई सिल्क के बनने की। तो इस तरह से जो हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग है ना, ये भी बहुत बड़ी है। ओके, उसको कभी डिटेल में और आगे अपन समझेंगे। फिलहाल आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि जो हिस्ट्री शुरुआत हुई है अपनी क्लोथ्स की, वो एक छोटे से पत्तों से, पेड़ों की लीव्स से शुरुआत हुई, धीरे धीरे जानवरों तक, एनिमल्स तक पहुंची, और फिर आते 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 हम किस पर आ गए, निडल पर और हमारे अभी के पहनने जाने वाले कपड़ों पर। क्लियर है? सो वेल, हैव यू एवर वंडर व्हाट मटेरियल पीपल यूज्ड इन एंशिएंट टाइम्स फॉर क्लोथ्स? तो आपने कभी क्या इससे पहले सोचा था कि भाई एंशिएंट टाइम पे लोग किस तरह के कपड़े पहनते थे? तो बिल्कुल सोचा ही होगा, क्योंकि अगर किसी के पास कुछ नहीं है और वो जंगलों में रहने वाले लोग हैं, जिनके आसपास पहले तो जंगल ही जंगल ज़्यादा थे, इतना डेवलपमेंट तो कुछ था नहीं, तो भाई उन्हें पेड़ों की जो भी पत्तियां मिली होगी उनको ही उन्होंने सहारा लिया होगा, उसी को पहना होगा। देन इट अपीयर्स दैट इन दोज टाइम पीपल यूज्ड टू बार्क एंड बिग लीव्स ऑफ ट्रीज और एनिमल स्किन एंड फर्स टू कवर देमसेल्फ। तो पहले लोग क्या करते थे, जैसा मैंने आपको अभी बताया, बहुत बड़ी बड़ी से जो ट्रीज होते थे उनके लीव्स को, उनके बार्क्स को, उनके एनिमल स्किन्स को, फर्स को कवर कर यूज करते थे अपनी बॉडी को कवर करने के लिए। आफ्टर पीपल बिगन टू सेटल इन एग्रीकल्चर कम्युनिटीज, दे लर्न टू वीव ट्विग्स एंड ग्रास इनटू मैट्स एंड बास्केट। जब वो एग्रीकल्चर कम्युनिटी में आए, जब हमें ये समझ में आया कि भाई एग्रीकल्चर भी होता है, तो उन्हें ये समझ में आया कि हम
ग्रास को, बड़ी बड़ी जो घास होती है उसे भी ट्विक कर करके, जैसे कि अभी मैंने आपको एक लास्ट क्लास में एग्जांपल बताया, कुछ इस तरह से उन्होंने घास के पीसेस लिए और उसे ऐसे कुछ इस तरह से, ठीक है, बांधते हुए, कुछ डिजाइन करते हुए, ट्विक करते हुए मैट्स बना दी, ठीक है, बास्केट्स बनाना शुरू कर दी। तो इसकी हेल्प से ये समझ में आया कि हाँ भाई इस तरह से वीव करके भी, ट्विक करके भी बास्केट मैट बन सकती है। और इसी कॉन्सेप्ट से उन्होंने क्या बनाया, फिर कपड़े बनाना शुरू कर दिए, ठीक है। सो वाइन्स, एनिमल फ्लीसेस और हेयर वर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड्स। फिर उनको ये समझ में आया कि भाई अगर ग्रास को ट्विस्ट करके मैट और बास्केट बनाई जा सकती है, तो ये जो बड़ी बड़ी पेड़ों की लताएं होती हैं, जिनको अपन क्या कहते हैं, वाइन्स कहते हैं, एनिमल के जो फ्लीसेस हैं उन्हें भी अगर हम ट्विस्ट कर दें, फ्लीसेस मतलब जो एनिमल के बॉडी के जो फर और जो हेयर होते हैं, अगर उनको भी ट्विस्ट कर दिया जाए तो उसकी मदद से लॉन्ग स्ट्रैंड्स बन सकते हैं, ठीक है। दीज वर विवन इनटू फैब्रिक, और फिर उनकी मदद से क्या बनना शुरू हुआ, फैब्रिक बनना शुरू हुआ। द अर्लियर इंडियंस वोर फैब्रिक मेड आउट ऑफ कॉटन दैट ग्रू इन द रीजन नियर द रिवर गंगा। अब गंगा नदी के किनारे जितने भी लोग रहते थे वहां पर कॉटन का प्रोडक्शन हुआ, जिससे उनको समझ में आया कि भाई इस कॉटन के मदद से हम फैब्रिक बना सकते हैं, और उन्होंने उसको पहनना चालू कर दिया। हैव यू एवर वंडर व्हाट मटेरियल पीपल यूज्ड इन एंशिएंट टाइम फॉर क्लोथ्स? तो भाई पहले के टाइम पर क्या यूज करते थे, तो अब हमारे स्टूडेंट्स को समझ में आ चुका है। सो फ्लैक्स इज ऑल्सो अ प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर, और साथ में एक फ्लैक्स भी नाम का भी एक प्लांट होता है जो कि एक नेचुरल फाइबर देता है। सो इन एंशिएंट इजिप्ट कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वर कल्टिवेट नियर द रिवर नील एंड वर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। तो इजिप्ट के पास जो नील नदी थी वहां रहने वाले लोगों ने कॉटन और फ्लैक्सेस का यूज किया, ठीक है, जिसकी मदद से उन्होंने फैब्रिक बनाया, और जैसा मैंने आपको बताया था उन्होंने वैसा ही पहनना शुरू कर दिया। इन दोज डेज स्टिचिंग वॉज नॉट नोन, और इस टाइम पर जब इजिप्ट की बात कर रही हूं मैं, या फिर मैं गंगा नदी के किनारे रहने वाले लोगों की जो बात कर रही है एंशिएंट टाइम के, उनको स्टिचिंग या निडल के बारे में बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। पीपल सिंपली ड्रैप द फैब्रिक अराउंड द डिफरेंट पार्ट ऑफ देयर बॉडी। उनकी बॉडी में वो जो भी फैब्रिक बनता था उसको बस ड्रैप कर लेते थे, ठीक है, क्योंकि भाई निटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था, है ना, कि किस तरह से हम डिफरेंट डिजाइन बना सकते हैं। उनको तो जो फैब्रिक बन के आया उन्होंने उसको पहनना शुरू कर दिया, उसी को सेल करना शुरू कर दिया। क्लियर है? सो मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ड्रैपिंग फैब्रिक वर यूज्ड, और इसके साथ साथ अलग अलग रीजन में अलग अलग तरीके से फैब्रिक को ड्रैप करना शुरू किया गया, ठीक है। जैसे अगर अपन इंडियंस की बात करें तो वो साड़ी को पहनते थे, लेकिन अलग अलग टाइप से, कुछ इस तरह से लपेट करके धोती पहनते थे। कई अगर अपन इंडिया में अभी भी देखें तो लुंगी पहनते हैं कई लोग, अलग अलग तरीके से लोग उसको यूज करते हैं। तो ऐसा ही पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड था, जहां जहां भी इसका इन्वेंशन हुआ सबके पहनने के जो तरीके थे वो अलग अलग थे, ठीक है। जैसे कि इजिप्ट की बात करें तो वो लोग ऊपर से इस तरह से पहनते थे, नीचे सिर्फ धोती अलग स्टाइल में पहनाई जाती थी। अगर अपन चाइनीज की बात करें तो वो अलग तरीके से पहनते, तो हर जगह जो रीजन के अकॉर्डिंग अलग अलग फैब्रिक को अलग अलग तरीके से वो ड्रैप कर लेते थे। ओके, सो फिर जैसा मैंने आपको बताया कि एक निडल का इन्वेंशन हुआ 50,000 ईयर्स एगो की बात है ये। सो विद द इन्वेंशन ऑफ द स्विंग निडल पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक टू मेक क्लोथ। अब उसके बाद जैसे ही हमें निडल के बारे में इन्वेंशन हुआ तो उसके बाद ये क्लोथ का बनना शुरू हुआ, अलग अलग टाइप के क्लोथ्स का। स्टिच्ड क्लोथ्स हैव गॉन थ्रू मैनी वेरिएशन सिंस दिस इन्वेंशन। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब इन्वेंशन हुआ स्टिचिंग का, तो उससे अलग अलग तरीके से कपड़े बने। नॉर्मल स्टिचिंग की गई, पहले शर्ट बना, फिर मान लीजिए पैंट बना, इस तरह से अलग अलग डिजाइन्स की अलग अलग तरीके के क्लोथ बनना शुरू हो गए। सो बट इट इज नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बन इज यूज्ड एज एन अनस्टिच्ड पीस ऑफ फैब्रिक। लेकिन अभी भी सोचिए कि अनस्टिचिंग जो है, जरूरी नहीं कि हर जगह स्टिचेस हो रही हो। जी, जो आपकी साड़ी होती है वो एक पूरा का पूरा फैब्रिक है जो कि हम किस लिए यूज करते हैं, जो कि अपन एक फैब्रिक की तरह यूज करते हैं, क्लोथ की तरह यूज करते हैं। सो जस्ट एज देयर इज अ लार्ज वेराइटी इन फूड ईटन ऑल ओवर द कंट्री, अ लार्ज वेराइटी एग्जिस्ट ऑल्सो इन फैब्रिक एंड क्लोथिंग आइटम्स। अब जैसे कि आपको अलग अलग कंट्री में अलग अलग तरीके का खाना मिलेगा,
है ना, या फिर अपन इंडिया की ही बात करें, है ना, हम कंट्रीज की दूसरी कंट्रीज की क्यों बात करें, इंडिया में ही देखिए आपको अलग अलग जगह अलग अलग टाइप का खाना खाने को मिलता है। उसी तरीके से हर जगह जो कपड़े हैं, जो पहनावा है, जो क्लोथ्स हैं, वो भी अलग अलग होता है। जैसे कि अगर आप साउथ इंडिया में देखें तो लोग कुछ अलग तरीके से ड्रेसअप होते हैं, नॉर्थ में कुछ अलग तरीके से ड्रेसअप होते हैं, ईस्ट में कुछ अलग तरीके से ड्रेसअप होते हैं, पंजाबीज अपना अलग पहनते हैं, बंगालीज अलग पहनते हैं, है ना, मराठियों का अलग ड्रेस होता है। तो मतलब हर तरीके का रीजन के अकॉर्डिंग ड्रेस पहनने का तरीका, फैब्रिक, सब कुछ अलग होता है। फॉरेन्स में जाएंगे तो वो कुछ वेस्टर्न क्लोथ्स पहनना पसंद करते हैं, गर्म कपड़े उन्हें अपने क्लाइमेट के अकॉर्डिंग पहनना होता है। तो मतलब हर जगह जो खाना है या जो कपड़ा है, सब कुछ डिपेंड करता है वहाँ के क्लाइमेट पर, ठीक, कि कैसा क्लाइमेट है। ठंडी जगह के लोग भाई गर्म कपड़े पहनेंगे, एनिमल्स के प्रोडक्ट्स ज़्यादा यूज़ करेंगे खाने में भी और पहनने में भी। जो ठंडी जगह के लोग हैं, गर्म जगह के लोगों को थोड़े से पतले कपड़े पहनना पसंद होंगे ताकि एयर आसानी से पास हो सके। खाने में भी उनके डिफरेंट चीज़ें होंगी। जो आपके ट्रॉपिकल रीजन्स में रहते हैं उनका पहनावा, खान पान सब कुछ अलग होता है। तो किसी भी जगह का खाना और वहाँ के जो कपड़े हैं वो डिपेंड करते हैं उसके क्लाइमेट पर, ठीक है, और उनकी पुरानी हिस्ट्री पर। जैसे हमारी हिस्ट्री थी कि भाई हम लोगों का यहाँ पे रहने वाले गंगा के किनारे जितने लोग रहते थे, गंगा के नियर, गंगा रिवर के, तो उन्होंने भाई इस तरीके के फैब्रिक की उन्होंने धोती और साड़ी को पहना और उसी को उन्होंने आगे बढ़ाया। इवन आज तक हमारे इंडिया में इसको पहना जाता है। क्लियर हुआ? तो भाई ये तो थी हिस्ट्री ऑफ क्लोथ कि कैसे शुरुआत हुई कपड़ों की। तो एक लीज से फर पर होते हुए फर से आए हम लोग थोड़े से मैट्स और बास्केट बनाने में, फिर उसकी मदद से हमने वेन्स और एनिमल फर से और उनके फ्लीसेस से हमने लॉन्ग थ्रेड्स बनाए, उनकी मदद से फिर फैब्रिक बना। फिर फैब्रिक के बाद बहुत लंबे समय तक ये फैब्रिक ही पहना गया। फिर उसके बाद हुआ इन्वेंशन निडल का, जो कि सबसे पहले एक बर्ड की बोन से बनी हुई थी। वहां से फिर धीरे धीरे निडल ने भी कई तरीके के छोटे फॉर्म में वो बनना शुरू हुई। और अब तो भाई हमारे पास वैरायटी ऑफ क्लोथ्स हैं, वैरायटी ऑफ फैब्रिक्स हैं। क्लियर हुई बात? तो ये थी हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। तो यहाँ पे हम खत्म करते हैं फाइबर टू फैब्रिक इस टॉपिक को। अब बारी आती है एक रिकैप की कि हमने इस पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ा था। तो जितने भी लोग सुन रहे हैं ध्यान से देखिए कि हमने इस फाइबर टू फैब्रिक में क्या क्या चीजें कवर की। सो देयर इज अ वैरायटी ऑफ क्लोथिंग मटेरियल ऑफ फैब्रिक सच एज कॉटन, सिल्क, वूल एंड पॉलिस्टर। तो जैसे कि हमने अभी सीखा कि हमारे पास क्लोथिंग के बहुत सारे मटेरियल्स हैं, कॉटन है, सिल्क है ना, पॉलिस्टर है। अगर आप अभी भी अपने घर में भी देखो और अपनी मदर की अलमारी देखिए, फादर के कपड़ों को देखिए, अपने खुद के देखिए, तो आपको वैरायटी ऑफ मटेरियल दिखेगा। सबको छू करके देखिएगा, सब एक दूसरे से डिफरेंट है। सो फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम yarns which is turn are made from fiber, ठीक है, which in turn are made from the फाइबर। तो फैब्रिक जो है बेसिकली यार्न से बनता है, और यार्न हम किससे बनाते हैं? तो फाइबर्स से बनाते हैं। फाइबर कहाँ से मिलता है भाई? नेचुरल और सिंथेटिक। सो फाइबर आर ईदर नेचुरल और सिंथेटिक, and cotton, wool, silk, jute are some natural fibers, while nylon and polyester are some example of synthetic fibers। ठीक है, तो भाई फाइबर्स कहाँ से मिलता है? तो हमने कहाँ से शुरुआत की? फैब्रिक से। तो फैब्रिक बनता है फाइबर से, और फाइबर आपको इन चीजों से मिलता है। Next, fibers like cotton and jute are obtained from the plants. The process of making yarn from fiber is called the spinning। अब ये जो फाइबर है आपको कॉटन, वो आपके प्लांट से मिलता है, और यार्न से आपके फाइबर बनाने की, ठीक है, फाइबर से यार्न बनाने की जो प्रोसेस है, मतलब इस रेशे से यार्न जो बन जाता है, ठीक है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पिनिंग प्रोसेस। क्लियर? फैब्रिक फ्रॉम यार्न इज मेड बाय वीविंग एंड निटिंग। और ये जो आपके फैब्रिक्स हैं, ठीक है, जैसे कि आप डिफरेंट शर्ट्स, डिफरेंट अगर आप शर्ट पहनते हैं, ठीक है, या फ्रॉक्स पहनते हैं, स्कर्ट्स पहनते हैं, तो ये सभी क्या होते हैं? ये सभी आपके डिफरेंट फैब्रिक्स हैं। ये जो आपके क्लोथ्स हैं जो कि आपके फैब्रिक से बनते हैं, और फैब्रिक किससे बनता है? वीविंग और निटिंग से। क्लियर? सो इसके साथ हम हमारे छोटे से चैप्टर का रिकैप खत्म करते हैं। आई होप आपको फाइबर टू फैब्रिक बड़ा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर लगा होगा, सब कुछ आपको क्लियर हुआ होगा।
और अगर आपसे कोई टॉपिक मिस हो गया है तो आप बिल्कुल देख सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको जाना है और क्लिक करना है क्लास 6 पर, ठीक है। जैसे ही आप क्लास 6 पर सिलेक्ट करेंगे कुछ इस तरह से फोल्डर ओपन हो जाएगा जहां पर आपको साइंस बाय सुरभि तिवारी पर वॉच नाउ करना है। जैसे ही आप वॉच नाउ करेंगे तो यहाँ पर पूरे चैप्टर्स, उनके टॉपिक, सब टॉपिक, सब कुछ दिख रहा है। आपको जो भी टॉपिक पढ़ना उस पर क्लिक करें। क्लिक करते साथ ही एक वीडियो ओपन हो जाएगा, उस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, तभी आपको टॉपिक समझ में आएगा। जब आप पूरा वीडियो देख लें, आपको वीडियो समझ में आ जाए तो आप उसे लाइक करिए, कमेंट करके हमें बताइए और इसे शेयर करिए अपने सेम क्लास के स्टूडेंट्स के साथ और उनके साथ भी जो कि किसी और क्लास में है, क्योंकि हमारे पास है 100% फ्री क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th। वेल, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी रिसेंट अपडेट है ना रिलेटेड टू ए क्लास, रिलेटेड टू ए सब्जेक्ट, आप तक तुरंत पहुंच जाए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।